भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भाइयों की। आज प्रियंका गांधी जी भी मध्य प्रदेश आई थी। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। मैंने एक सवाल प्रियंका गांधी जी से किया। कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं, बहनें भाई का साथ दे रही तो परेशान है। तो धमकाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा, ए सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को कहा, वो तो बहन क्या कहेंगे कि तुम बहुत भैया का साथ दे रही हो, बीजेपी का साथ दे रही हो। हमारी सरकार अगर आई तो तुम्हारे घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये धमकी कांग्रेस के नेताओं ने दी। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपके नेता मेरी बहनों को धमकी दे रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की रणनीति है? क्या ये कांग्रेस का सोच है? और एक बात सुन लें, मैडम प्रियंका जी हो, राहुल गांधी हो, कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, देखो भाई, मुझे गाली दे लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवेरे शाम सोते जागते उठते बैठते उनको तो सपने में भी मामा ही नजर आता है। रोज गाली देते हैं। एक बार तो पोस्ट डाल के मेरा श्राद्ध भी कर दिया उनने, लेकिन मैंने कहा कि श्राद्ध कर दिया तुमने, मैं मर भी जाऊंगा तो राख की ढेर से फिर जिंदा हो जाऊंगा और अपनी बहनों और बेटे बेटियों के लिए काम करूंगा। मुझे गाली दे लो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज राजधानी भोपाल की इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा से मैं कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, मेरी बहनों की तरफ अगर उंगली उठी और मेरे भांजे भांजियों का बुरा सोचा तो तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगा, ना जीने दूंगा, ना मरने दूंगा। ये कोई तरीका है राजनीति का? धमकियां दी जा रही है। पहले कर्मचारियों को धमकी, अधिकारियों को धमकी, अब बहनों को धमकी। ये धमकी राज कांग्रेस का नहीं चलने वाला, क्योंकि कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई है कि मैं नहीं कह रहा। एक गठबंधन बना, इंडी गठबंधन, उसमें सपा भी आ गई, उसमें जनता दल यूनाइटेड भी आ गया, आप भी आ गई। अब आपके आधे नेता तो पहले से ही जेल में है। ये सब पार्टी इकट्ठी हो गई, मोदी हटाओ मोदी हराओ। मैदान में मुकाबला नहीं होता। लेकिन अब मैं नहीं कह रहा, वो ही कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, चालू पार्टी, धोखेबाज पार्टी, बेईमानी करने वाली पार्टी, पीठ में छुरा घोंपने वाली पार्टी। ये पार्टी भला नहीं कर सकती, क्योंकि मां अपने बेटा और बेटी को स्थापित कर रही है दिल्ली में, और यहाँ दो नेता अपने अपने बेटों को स्थापित कर रहे हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, दो पार्ट हो गए चक्की के, उसमें पूरी कांग्रेस पिस रही है। ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। मेरी बहनों, ये वो कांग्रेस है जिसने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। लेकिन आज मैं अपने बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और मेरा परिवार आप सब हैं। अच्छा, आज दिल से बताना मुझे, ईमानदारी से दिल से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं आपको कि भैया? और भांजे भांजियों का? अब मैं भैया हूं, मैं मामा हूं, ये मेरा परिवार है। भगवान तूने कितना बड़ा सौभाग्य मुझे दिया है, पूरा मध्य प्रदेश ये भाई बहन मेरे परिवार। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में आया कि भाई कहती है मुझे बहनें। अच्छा बहनों, एक बात और बताओ, भाई भी हूं तो सगा भाई हूं कि सौतेला? सगा भाई हूं। अब सगा भाई जब राखी बंधवाता है बहन से सावन में, तो कुछ ना कुछ तो देता है, पैसे देगा, कपड़े देगा, उपहार देगा। तो मेरे दिल में भी ये बात आई कि मैं बहनों का भाई हूं,
भाई भी सगा भाई हूं। और मेरी बहनों, मैंने अपनी गरीब बहनों को, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को कई बार हजार हजार और दो दो हजार के लिए परेशान होते हुए देखा था। अगर कोई बेटा बेटी दौड़ के माँ की गोद में बैठ जाए और कहे माँ कपड़े दिला दे, माँ आइसक्रीम खिला दे, माँ टॉफी दिला दे, माँ किताब दिला दे, और अगर आपके पास पैसे नहीं होते और बच्चों को ये सामान नहीं दिला पाती, तो बताओ आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती? दिल में ये बात आती, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर देती। छोटी छोटी चीज के लिए हाथ फैलाना, ये मैंने गांव में भी देखा था अपने। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में विचार आया कि तू तो भाई है रे, क्या तेरी ड्यूटी नहीं है कि बहनों को इन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान ना होना पड़े। और इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बहनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। अब मैं सोच रहा था बहुत दिनों तक कि अपनी बहनों को क्या दूं, और फिर यह विचार मेरे मन में आया कि और कोई सामान देने की जरूरत नहीं है, अपनी बहनों के खाते में सीधे पैसा डाल दो भाई, सीधे पैसा डाल दो। और पैसा भी डालो तो साल में एक बार डालने पे काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार डालने पे काम चल जाता क्या? और इसलिए मैंने सोचा, जैसे हमारे कर्मचारी भाई बहनों की तनख्वाह हर महीने आती है, मेरे बहनों के खाते में हर महीने पैसा पहुंच जाएगा तो मेरी बहनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसलिए बनाई लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, कैसी योजना है? अरे जरा जोर से बोल के बताओ, कैसी योजना है? लाडली बहना योजना से जीवन में खुशी आई कि नहीं आई? कई बहनों से मैंने पूछा जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो बहनें अलग अलग बात बताती हैं। कोई कहती है सिलाई मशीन खरीद रही है, मैं सिलाई भी कर रही हूँ। कोई कहती है हाथ ठेला में फल सब्जी बेच रही हूँ। कई बहनों ने कहा भैया बड़े ठाठ हो गए आजकल तो घर में। मैंने कहा क्या? अरे बोले सास बहुत प्रेम से बोलती आजकल, बहू कैसी हो? और कई ने कहा कि हमारे मिस्टर भी सुधर गए, पहले तो डांटते वाटते रहते थे, आजकल कहते हैं गुड्डू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आए कि नहीं आए। मेरी बहनों, ये सच्चाई है कि पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। और इसलिए आपको पैसा नहीं दिया, आपको सम्मान दिया है मेरी बहनों, आपको सम्मान दिया है। और ये यहीं तक नहीं रुकेगा। भगवान दास जी दो बातें और नोट कर लो। हमारा नेतृत्व भी बैठा है, कई बहनें अभी रह गई है, आपको भी मिली होगी। कई जगह बहनें कहती हमारा नाम तो छूट गया। इनका क्यों? बोले हमने सोचा पैसा थोड़ी मिलेगा, तो फार्म ही नहीं भरा। अब ऐसी सब बहनें सुन लो और मेरा संदेश आप दे देना सबको। सरकार बनने के बाद पोर्टल खोल के सब बहनों के नाम जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, मेरे पास बीच में बेटियां आई, बेटियों का मामा आपने एक गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर दी? बोले आपने शर्त डाल दी कि 21 साल की उम्र में जिन बेटियों की शादी हो गई हो उनको पैसा देंगे। मैंने कहा हाँ, ये तो जोड़िए। बोले हमें 21 साल में शादी नहीं करना, हमें तो पढ़ना है। तो हमें काहे को नहीं दे रहे? तो सुनो मेरी बेटियों, नई सरकार बनने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियों की शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, उनके खाते में भी पैसा जाएंगे। और 12.5 से थोड़ी जाएंगे, 12.5 से थोड़ी जाएंगे। अभी तो जुगाड़ में लगाऊं पैसे की, पैसा बहुत लगता है। बहुत बहनें हैं मेरी, 1,32,00,000 तो हो गई है, और जुड़ेंगे तो 1.5 करोड़ तक जाएंगे। अच्छा बताओ, मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भाई कोई दुनिया में है क्या? 1,32,00,000 बहनें मेरी, लेकिन पैसा भी बहुत जाता है। 15,000 करोड़ तो 1,000 में ही लग जाता है। अब और इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के 1500 किया जाएगा, फिर 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितना करेंगे?
पूरी दुनिया सुन ले कितना करेंगे। मुझे चैन की नींद तब आएगी जब 3,000 रुपया महीना मेरी बहनों को मिलेंगे। मैं मानूंगा कि बहनों की समस्याओं का समाधान हो, उनकी जिंदगी में खुशियां आ गई। कुछ लोग कहते हैं ये फ्री बीज है। अरे ये कोई फ्री बीज नहीं है, ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। बताओ मेरी बहनों, क्या स्त्रियों का इस धरती पर कोई हक नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्या बहनें केवल इसलिए पैदा हुई है कि आंसू बहाती रहे, हाथ फैलाती रहे? इस धरती के संसाधनों पर तुम्हारा अधिकार भी है, और उन्हीं अधिकार के, उसी अधिकार को मैं आपको देने का काम कर रहा हूं। मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये बताओ, कांग्रेस ने कभी पैसा दिया था क्या? कभी धेला डाला था क्या? कांग्रेस ने तो मेरी संबल जैसी योजना बंद कर दी थी। अरे बहनों, मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालता था, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। संबल योजना, एक्सीडेंट पे, मौत पे मैं 4 लाख देता था, बंद। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देते थे हम, बंद। और तो और कफन और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे। कमलनाथ जी, तुमने तो कफन के 5,000 भी गरीबों के छीन लिए। कफन के 5,000 छीन लिए। बेटियों की शादी करते थे, कन्यादान का पैसा नहीं दिया। मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप छीन लिए, लैपटॉप बंद देना। अब लैपटॉप देना फिर चालू मैंने कर दिया है। ये कांग्रेस योजना बंद करने वाली है। लेकिन आज एक बात और ध्यान से मेरी सुनना, मेरे आगे का टारगेट 5 साल में हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा, लखपति। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये अंतरात्मा से कह रहा हूं। शहर में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम हमने शुरू कर दिया है। इतने प्रकार के काम हम दे रहे हैं कि मेरी हर बहन हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा कमाएगी। मतलब साल भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा। भाई तुम्हारा साथ है, बोलो लखपति दीदी बनोगी? मिलके काम करेंगे, नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, बदलेंगे अपनी जिंदगी, लिखेंगे अपने हाथ से अपनी किस्मत। आधी आबादी को पूरा न्याय होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक बात और, जो मेरा संकल्प है, मैं आज काम की बातें कर रहा हूं। बताओ, सबके पास रहने की जमीन का टुकड़ा होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कई के पास नहीं है, और इसलिए हमने पट्टा भी दिया है। और जिनके पास आज पट्टा नहीं है, कल उनको पट्टा देके जहां रहते वहां जमीन का मालिक बनाया जाएगा। गांव और शहर दोनों जगह हमने एक योजना और बनाई है। प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं, अद्भुत नेता है वो। देश को कहां पहुंचा दिया उनने, जनता की जिंदगी भी बदली है। कई लोग लेकिन पीएम आवास योजना से वंचित रह गए। भगवान दास जी, जो पीएम आवास योजना से वंचित रह गए हैं, उनके लिए मैं सीएम लाडली बहना आवास योजना बना रहा हूं। पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। और मेरे छोटे छोटे बेटा बेटी कभी नेता की सभा सुनने आते हैं क्या? लेकिन माँ की गोद में भी बैठ बैठ के कई बार बच्चे आते हैं, और माँ की गोद से चिल्लाते रहते हैं, ओ मामा, ए मामा। उनको पता नहीं है कि मामा मुख्यमंत्री क्या होता है। वो तो ये जानते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। और बड़े बच्चे तो आजकल थोड़ी शरारत के मूड में रहते हैं। मुझे देख के कहते हैं, मामा आई लव यू, आई लव यू टू। ये रिश्ते, आई लव यू टू भाइयों, ये रिश्ते हैं। ये रिश्ते भगवान ने बनाए हैं। उसने बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। सीएम राज स्कूल हम बना रहे हैं। भोपाल में भी सीएम राज स्कूल बन रहे हैं। मेरी गरीब बहनों भाइयों, तुम्हारे बेटा बेटियों के लिए अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल, एक एक बिल्डिंग गोविंदपुरा में 100 करोड़ रुपए की बन रही है। 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना रहा हूं। लैब,
लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड सब होगा। बस लेने जाएगी और बस छोड़ने जाएगी, और प्राइवेट स्कूल से बेहतर पढ़ाई करवाऊंगा। ए धन्नू मन्ना कल्लू पन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। कांग्रेस ने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीने थे। अब 12वीं में जो बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं, मामा फिर से लैपटॉप दिलवा रहा है। और अपने स्कूल में हायर सेकेंडरी में पहले नंबर पे आए तो मामा स्कूटी भी दिलवाता है। स्कूटी, लोगों ने कहा स्कूटी क्यों दिलवाते हो? मैंने कहा जैसे मम्मी बेटा बेटी को पटाती है, मान जा चॉकलेट दूंगी, मैं कहता हूँ बेटा बेटी पढ़ो, मामा स्कूटी देगा, स्कूटी देगा, लैपटॉप देगा। इस बहाने हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इसके पीछे मेरा भाव ये है। और एक और पाप कांग्रेस ने किया, देखो मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले बेटा बेटी, गांव से आने वाले बेटा बेटी, किसानों के बेटा बेटी, बताओ अंग्रेजी जानते हैं क्या? अंग्रेजी नहीं जानते। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। कांग्रेस ने अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू करवाई, मेडिकल और इंजीनियरिंग की, इसलिए हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज वगैरह में नहीं जा पाए। अब हमने तय किया है मध्य प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करेंगे, हिंदी में, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी डॉक्टर बन सके। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बड़े लोगों का षड्यंत्र था, अंग्रेजी में पढ़ाओ ताकि गरीबों के बेटा बेटी रह जाए। और एक बात और मैंने की, आज भोपाल में बताना चाहता हूं, अपने नेतृत्व को भी उसकी बात करनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल से ज्यादा सिलेक्शन होता था नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में, सरकारी स्कूल के बच्चों का कम होता था। अब हमने मध्य प्रदेश में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए 2 मेरिट लिस्ट बनेंगी, एक सब स्कूलों के लिए, लेकिन 5% रिजर्वेशन केवल सरकारी स्कूलों के लिए, ताकि गरीबों के बेटा बेटी आगे बढ़ सके। और एक बात और सुन लेना, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई चाहे कितनी भी महंगी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो या सरकारी एडमिशन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस बहुत ज्यादा होती है, 14 लाख 15 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? तो उन बच्चों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन चुकाएगा? बच्चों के सपनों को हम मरने नहीं देंगे, गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई का प्रबंध करने का हमने फैसला किया है। और एक बात और जो अभी हमने तय किया है, अगले 5 साल का विजन हमारा, हर परिवार को एक रोजगार आवश्यक देंगे, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मेरे साथ बोलो, प्रत्येक परिवार, जोर से बोलो, प्रत्येक परिवार। ये मंत्र हमारा आगे आने वाले 5 साल के लिए, हर परिवार को एक रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और बहनों, अभी भगवान दास जी कह रहे थे कि यहाँ के जो नेता है वो गुंडे पालते हैं। मैं साफ कहे देता हूं, हमने कानून बनाया मध्य प्रदेश में कि माँ बहन, विशेषकर बहन और बेटी की तरफ अगर किसी ने गंदी नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे तत्वों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए जो अपराधियों को संरक्षण देगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के घर मामा बुलडोजर भी चलवाएगा, चिंता मत करना। मध्य प्रदेश आगे बढ़े, जनता आगे बढ़े, समस्याओं का समाधान हो। आज भोपाल विकास की दृष्टि से कितना आगे बढ़ रहा है, बताओ। जितने विकास के काम, आज काम नहीं गिनाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? शानदार सड़कें, मेट्रो रेल, अलग अलग पार्क, फुटपाथ,
अगर काम गिनाऊंगा, ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में हमने बनाया, अलग अलग कॉलेजेस, पढ़ाई की व्यवस्था से लेके निवेश लाने तक का काम किया है। कांग्रेस ने केवल बर्बाद किया है और पुरानी बंद सारी योजनाएं चालू कर दी। कांग्रेस ने तो तीर्थ दर्शन यात्रा भी बंद कर दी थी, अब तीर्थ दर्शन फिर चालू, लेकिन केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे, चिंता मत करना। ये कांग्रेस कभी हमारा भला नहीं कर सकती और यहाँ के नेता ने तो कभी भला किया ही नहीं है। कर्मचारी भाइयों और बहनों, याद करना, जब कांग्रेस थी कभी आपको केंद्र के समान भत्ता नहीं दिया, महंगाई भत्ता हमेशा तुम्हें पीछे रखा। मैंने केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया है आपको और 4% भी बिल्कुल दे दिया जाएगा, चिंता मत करना। मैंने कभी कंजूसी नहीं की। कर्मचारियों के अलग अलग वर्ग, संविदा कर्मचारी हमारे, उनके गर्दन पर अब तलवार नहीं लटकेगी। परमानेंट कर्मचारियों जैसे वो रहेंगे, तो कर्मचारियों की समस्या का समाधान भी हम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे अपील करने आया हूं, वो कांग्रेस जिसने हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, वो कांग्रेस जिसने माँ बहन और बेटी का अपमान भी किया। मैं बेटियों की पूजा करता हूं तो कांग्रेसी व्यंग करते हैं। दिग्विजय जी, कमलनाथ जी कहते हैं मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी कर रहा है। अरे बेटियों की इज्जत करना नाटक नौटंकी है क्या? कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? ये भारत के संस्कार है। तुम क्या जानो दिग्विजय और कमलनाथ, तुम तो हमारी बहनों को कई बार भाषण में आइटम कहते हो, पता नहीं कौन कौन से शब्दों से संबोधित करते हो, लेकिन मैं जितनी भी स्त्रियां हैं जगत में, वो देवी की मूर्तियां मानता हूं। उन्हीं को मां मान के, उन्हीं को बहन मान के, उनकी सेवा को मैं देवी मां की पूजा मानता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज निवेदन करने आया हूं। एक नई बात आपने आज बता दी कि सरकार तभी बनती है जब दक्षिण पश्चिम में जीतते हैं। ये राज की बात पता ही नहीं थी मुझे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, मेरी सरकार कैसी मैंने चलाई, अच्छी की बुरी? अरे जोर से बोलो, अच्छी की बुरी? तो हमारी सरकार फिर से बनना चाहिए कि नहीं? सरकार लेकिन तब बनेगी जब भगवान दास सबनानी जीतेगा। तो भैया भगवान दास को जिताओ और बहना भगवान दास को जिताओ। ये 35 साल से हमारे मित्र और साथी लगातार पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा कर रहा है। इस बार पार्टी ने आदेश दिया कि भगवान दास जी यहां से चुनाव लड़ो, तो पार्टी के आदेश पर ये चुनाव लड़ने आए। मैं भी इनके साथ खड़ा हूं। सुरेंद्रनाथ सिंह जी से लेके आलोक संजर तक, सुमित पचौरी से लेके लिली अग्रवाल तक, सब के सब भगवान दास सबनानी के साथ खड़े हैं। और मैं एक बात और कह देता हूं, भले को जिताओ तो ही भला होगा, समझ लेना। ये भला आदमी है, दिनों रात आपकी सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और भगवान दास जी, जो काम मुझे बता दोगे यहाँ की जनता की सेवा का और विकास का, वो मैं पूरा करके दूंगा। बोलो, आप सबको मुझ पर विश्वास है? मैं कमलनाथ थोड़ी हूं, वो रोते ही रहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं तो मुख्यमंत्री क्या बन गया भैया? मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास भी करेंगे और जनता का कल्याण भी करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, अपील यही है कि कमल के फूल की बटन दबा के भगवान दास को आशीर्वाद दे दीजिए, बीजेपी को जिताइए। बोले, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भगवान दास जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो दोनों हाथ उठा के दे दो ना। आइए मेरे साथ, संकल्प लीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, मोदी जी को साथ देंगे, मामा के साथ रहेंगे, भगवान दास जी को जिताएंगे। सब तैयार हैं?
तो अपने अपने स्थान पे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी और भगवान दास जी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हमारे